बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट मोहम्मद वकार आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मुआज़ना टीवी। व्यूअर्स, आज का सेशन जो है वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज़ आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लोन्स के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पता चलता है, हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूछते हैं डिटेल्स, तो कोई जो कैंडिडेट्स होते हैं, कस्टमर्स, दे आर नॉट मेंटेनिंग एनी बैंक अकाउंट। तो किसी ने भी अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है या किसी भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो छोटा सा भी लोन है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका बैंक से रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। यहाँ के जो कमर्शियल बैंक्स हैं पाकिस्तान के, तो उसमें ये है कि आपका अकाउंट कहीं पे खुला हुआ हो, वो मेंटेन हो रहा हो और आपकी जो भी सैलरी मंथली आ रही है वो उसमें जा रही हो। अच्छा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी बेस पे ही वो आपको जो है वो वैल्यूएट करेंगे, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी नहीं बनती। तो आज का सेशन मैं जो करना चाह रहा हूँ, क्विक वन, वो ये है, इनफॉर्मल एक टॉक है, और वो इस चीज़ पे है कि बैंक अकाउंट, आपने अपना पहला बैंक अकाउंट खोलना है तो वो कैसे खोला जाए, मीन कि आपने क्या वैल्यूएट करना है बैंक अकाउंट खोलने से पहले। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि आप कहीं पे भी चले जाएं और उनको कहें जी ओपन अ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जो बैंक है वो अपना फ़ायदा देखेगा, उन्होंने नहीं देखना है कि आपके लिए कौन सा बैंक सूटेबल है मोस्ट प्रॉब्ली। और हम लोग जो है वो मिस सोल्ड हो जाते हैं, उसका मतलब ये है कि हमें गलत एडवाइस मिल जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो आप ख़ुद इनफॉर्मल डिसीजन जो है, आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी हो कि आप जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हैं अपने बैंक अकाउंट के हवाले से, वो एक अच्छा डिसीजन लें। तो क्विक ये है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो आपने चेक करने हैं बैंक अकाउंट, पहला आप बैंक अकाउंट खोलने लगे हैं उससे पहले, कि पहले आपका बैंक का अकाउंट का पर्पज़ क्या होगा, आपने क्या करना है। आप उससे सेविंग लेना चाह रहे हैं या आप उसमें जनरल ट्रांजैक्शन लेना चाह रहे हैं या सैलरी बस आनी है, बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। तो अकाउंट्स काफ़ी टाइप के अवेलेबल हैं, जिसमें करंट अकाउंट होता है जिसमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, वो जैसे आपकी अमाउंट आती है उतनी उसमें रहती है, और उसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई चार्ज हो तो वो उसमें से कट जाता है। इसके अलावा जो सेविंग अकाउंट होते हैं और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट में आप जितना भी पैसा रखते हैं वो आपको जितना भी सेविंग, काफ़ी लो मार्जिन होता है, लेकिन वो एनुअली कैलकुलेट करके आपको सेविंग अकाउंट में से प्रॉफिट कुछ ना कुछ देते रहते हैं, इंटरेस्ट रेट उस पर होता है। इसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो इस तरह से होता है कि जी आपने 1 लाख रुपया 12 महीने के लिए या 6 महीने के लिए फ़िक्स डिपॉजिट करवा दिया, और अगर आप उससे पहले पैसे निकालना चाहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वो चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो जनरल सेविंग अकाउंट है उसमें से ट्रांजैक्शन आप किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़, 3 अकाउंट आपको मैंने बताए हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कि आपका कौन सा अकाउंट आपने करना है। जनरल यूज़ के लिए आप करंट कर सकते हैं, या जनरल यूज़ के लिए आप सेविंग अकाउंट खोल लें, ताकि उसमें कुछ ना कुछ जो भी आप अपना बैलेंस रखेंगे उस पर आपको मुनाफा मिलता रहे। नंबर 2, आपने ये देखना है कि आप अपने जो फंड्स उसमें रखेंगे उनको आपने एक्सेस कैसे करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको जो है वो रेगुलरली एक्सेस करना चाह रहे हैं, जब चाहें उसी टाइम पैसा निकालना चाहते हैं, या आपको कोई नोटिफाई करना पड़ेगा बैंक को, मतलब पहले। ये डिपेंड करता है, क्योंकि फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट में आप अपना पैसा फ़ौरन नहीं निकाल सकते। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में भी यही है कि अगर आप निकालेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। करंट अकाउंट में यू कैन टेक योर मनी, इट्स ऑलवेज देयर अवेलेबल फॉर यू। तो ये देखना है आपने कि ये अपने जो एक्सेस टू मनी है वो किस तरह से हो, पैसा कैसे आप अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें। तीसरा, आपने मेंटेन कैसे करना है बैंक अकाउंट, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो एक मंथ में कर रहे होंगे, उस पर आप डिपॉजिट करवा रहे होंगे या विड्रॉ करवा रहे होंगे, तो इसको ज़रूर देखें। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका जो बैंक है, हालांकि ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम में, लेकिन आपने ये देखना है कि ब्रांच का नेटवर्क कैसा है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग आ चुकी है, हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल ऐप्स बनी हुई हैं बैंक्स की, तो आप वहाँ से हर किस्म की जो एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इस हवाले से, तो इसको भी ज़रूर देखें। इसके अलावा आपने देखना है कि जब आप बैंक अकाउंट खोलने लगे हैं तो कोई उसकी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ होती है, जो बैंक में मैनेजर्स या बैंक में स्टाफ जो होता है वो नॉर्मली आपको नहीं बताता, और बाद में आपको चार्जेस पड़ रहे होते हैं उसके। सो आपने देखना है कि इस पर कोई मंथली कोई बैलेंस रखने की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि आपने हर महीने 5,000 रुपया ज़रूर मेनटेन करना है, तब आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ कोई सरचार्ज मिलेगा आपको, मतलब 200 रुपया 300 रुपया वो फ़ीस के लगा लेंगे। तो ये ज़रूर कंसिडर करें कि उस पर आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस पर किसी किस्म की जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो ना हो। आजकल लेवल 0 अकाउंट्स हैं, वो 5 मिनट में 100 रुपये से खुल जाते हैं, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज़ योर फर्स्ट बैंक अकाउंट।
अच्छा, इसके अलावा आपने देखना है कि आपको जो एटीएम कार्ड दिया जा रहा है क्या वो फ्री होगा या उसकी हर साल कोई ना कोई फ़ीस होगी, तो इसको आपने कंसिडर ज़रूर करना है उस टाइम, क्योंकि एटीएम के थ्रू आप जो है वो अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन के ज़रिए। और किसी भी किस्म की एनुअल फ़ीस, तमाम फ़ीस आपको कंफर्म करें कि फ़ीस कोई है तो नहीं है, एनुअल अकाउंट की कोई फ़ीस तो नहीं है, एटीएम की कोई फ़ीस तो नहीं है, चेक आपने चेक बुक लेनी है उसकी फ़ीस तो नहीं है, आपका एक बैलेंस कम होता है तो उस पर कोई फ़ीस तो नहीं है। इस तरह की तमाम जो है वो एलिमेंट चेक करें। और लास्ट पॉइंट आपने चेक करना है कि और आपको इसके साथ, इस अकाउंट के साथ बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, किस किस्म के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल कुछ अकाउंट्स में होता है कि जी वो आपको फ्री इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस वो दे रहे होते हैं या फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहे होते हैं। यहाँ पे भी हैं कुछ बैंक्स हैं जैसे कि यूबीएल बैंक है, तो उसमें जो बिज़नेस पार्टनर के अकाउंट हैं तो उसमें आपको जो है वो फ्री इंश्योरेंस मिल रही होती है इसमें, तो ये भी ज़रूर कंसिडर करें। आई होप कि ये आप जब सब एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे अपनी रिसर्च के थ्रू और जब आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन बैंक अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे और वो बैंक अकाउंट जो आपके साथ चल सके आने वाले वक्त में। तो सिर्फ उस टाइम का ना सोचें, फ्यूचर का भी सोचें, क्योंकि फिर आपने उसके थ्रू अपनी एक्टिविटी मेंटेन करनी है, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करनी है, अपनी ट्रांजैक्शंस और अपना जो रिलेशनशिप है वो कायम रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।